बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ना पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज़ाद तजिया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि बड़ा अच्छा और दबंग तजिया करते हैं। हम जनाब कुरैशी साहब को आमने सामने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो पहला टॉपिक है वो है हुकूमत ने अपने ही इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी होने का कह दिया है और ये बयान दिया है शफकत महमूद जो वज़ीर तालीम है उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि सेनेट इलेक्शन से कोई भी सियासी जमात मुतमईन नहीं है। और ये जी इमरान खान साहब ने जैसे क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेकर आए थे, तो इस तरह वो भी न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज PDM का इजलास हो रहा है जिसमें तमाम सियासी जमातें इस्तीफ़ा देने या ना देने के बारे में फ़ैसला करेंगी, जिसमें तीनों ही जो धड़े हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून, इनकी आपस में इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा एक छोटी सी खबर भी है कि पंजाब की जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनका धरना जारी है और हुकूमत ने इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए हैं और वो बेचारे अपने मुतालबात के लिए एहतियाजी धरना देकर बैठे हुए हैं। ट्रैफिक जैम है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत सोई हुई है। जी कुरैशी साहब, सेनेट इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जहाँ जहाँ कहीं भी मुसलमाना ने आलम मौजूद हैं, इस मुबारक महीने की बरकतें और रहमतें और नेमतें उन्हें समेटने की हिम्मत, ताकत, तौफीक और जज्बा ईमानी उनके अंदर पैदा फरमाए। नाज़रीन, जहाँ तक बात हुई सेनेट के इलेक्शन की और हुकूमत का अदम एतमाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो देखिए ये हुकूमत बने हुए तकरीबन 3 साल हो गए। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इन्होंने ही नामजद किया है और अगर वहाँ उन लोगों से ये मुतमईन नहीं है तो ये बताइए कि अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं जिसमें इन्हें कामयाबी हुई है वहाँ खामोशी अख्तियार की हुई थी। अब सेनेटर्स की जो इलेक्शन हुए उसमें इनके नापसंदीदा लोग हुकूमत के वो उसमें सेलेक्ट हो गए, तो अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाअहल करार दे दिया। यानी इस्तीफा देने का मतलब ये है कि वो नाअहल है, तो नाअहल करार दे दिया। यानी अगर इनकी मनपसंद लोग अक्सरियत के अंदर जो है सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन, जैसे पहले भी जब गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने उसको शाबाश दी थी, तो यहाँ पर भी शाबाश मिलती। अब इनके पसंद के लोग जो हैं वो इलेक्ट नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन नाअहल हो गया। न्यूट्रल एम्पायर की बात जो करने वाले हैं वो खुद पहले अपनी ज़ात को तो न्यूट्रल कर लें, उनकी ज़ात जो है वो अपनी ज़ात को अगर गौर करें और उस पर देखें तो जो खुद लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता हो, जिसकी तरजीहात उसकी पसंद और नापसंद है, तो वो दूसरों से कैसे ये तवक्को रखता है कि जनाब अली वो उनकी पसंद के मुताबिक काम करें। देखिए, जहाँ तक बात है न्यूट्रल एम्पायर, हम ये चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो हमें अगर कामयाबी की मनाजिल आगे तय करनी है तो हर चीज़ को फिर उसी जाविये से देखा जाए ना, कि आपने जनाब अली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी अपना मातहत करने का प्लान बना लिया, क्यों उसको न्यूट्रल छोड़ें। जब आप न्यूट्रल एम्पायर की बात कर रहे हैं तो जो है क्यों कि आपके पास प्रेशर है वर्ल्ड बैंक से। हफीज शेख साहब उनके नुमाइंदे आपके साथ बैठे हुए हैं, सही है, जो पिछली हुकूमत में भी जो है ये फ़राइज़ अंजाम देते रहे, उनके आलाकार बने थे, नुमाइंदे हैं वर्ल्ड बैंक के। आप इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बाधित करना चाह रहे हैं या आप इलेक्शन कमीशन के लिए जनाब अली हम न्यूट्रल एम्पायर लेना चाहते हैं, तो पहले आप ये सोचें कि अपनी तरजीहात तय करें। अगर आपकी तरजीहात यही हैं कि जनाब अली हमें सिर्फ कामयाबी मिलनी चाहिए, चाहे वो हम लोटो से कामयाबी लें, जैसे आपने सारे लोटे अपनी जमात में इकट्ठे करके अपने वजीर बना लिए, चाहे हम उन लोगों से जो बिकाऊ माल था उनसे हम एतमाद का वोट लेके हम अपना जनाब अली वजारत उस्मा में बैठे रहे,
यानी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है जो मुझे नजर आता है, जिस पे मैं आजादाना तज्जिया करता हूँ। हमारे बहुत सारे लोगों को, हमारे बहुत सारे जान पहचानने वालों को, चाहने वालों को बुरा लगता है कि आप जिनके नुमाइंदे हैं, जिनको आपने, जिन्होंने आपको ये सीट दिलवाई है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं और उनकी मर्जी और मंशा आप चाहते हैं। वरना आपने इस्लामी रियासत का तस्वुर दिया था, उसके बाद आपने इस्लामी रियासत के लिए क्या किया? कौन से ऐसे इक़दाम किए जो इस्लाम को फरोग दें, इस्लाम को परवान चढ़ाएं? अब नई नई बातें खुल के आ रही है सामने। अभी एक क्लिप आया है कि रिपोर्ट आई है, न्यूज़ आई है कि जनाब अली आपने एक खातून को जो है वो अपना मुशीर बनाया है, उसको जिम्मेदारी दी है, उसका ताल्लुक भी जनाब अली कादियान से, कबीला कादियान से। और आपके जो है वो शहजाद अकबर साहब, उनके मुतालिक भी ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने खुद ये कहा है कि जी हाँ, फखरिया तौर पर कि मैं जनाब अली, मेरा ताल्लुक भी कबीला कादियान से है। तो आप कबीला कादियान को, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट की थी, उन्होंने आपको दिया था कबीला कादियान और कबीला यहूदी, दो कबीलों से आपका ताल्लुक है, उनकी नुमाइंदगी, उन्हीं की पैरवी आप करके आ रहे हैं और उनको बैरूनी सपोर्ट हासिल है। इसीलिए हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं वो भी आपके हाथों थोड़े से दबे हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपके हाथों थोड़े से दबे हुए नजर आ रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन से पहले जो सेनेट जहां इलेक्शन हॉल था, उसमें जो कुछ भी हुआ, वहां जो कैमरे लगे, खुफिया कैमरे, कुछ जाहिर हो गए, कुछ फिर भी छुपे रह गए। ये सारी चीजें जो चीज बता रही हैं वो इसलिए ये बता रही हैं कि आपने हर सूरत में आपने जो आपका एजेंडा, आपको बैरूनी एजेंडा मिला है, उस पर अमल दरामद करना है। आवाम की फलाह व बहबूद को छोड़ दीजिए, आवाम को आपने इस दायरे में लगाना है कि आवाम को आपने, क्योंकि आप सारी उम्र भीख मांगते आए, आवाम को भीख मांगने में लगाना है। उनके लिए मुफ्त खाने दे दें, उनके लिए मुफ्त रहने की जगह दे दें। भाई अगर इन्हीं तमाम चीजों को आप इस्लामी तालीमात की रोशनी में लाकर करते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि लोगों को आप, जितने आप अरबों रुपए आप लगा रहे हैं चीजों के ऊपर, वही उन अरबों रुपए से आप पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल मुल्क बना देते। आपके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बदनियात की कोई कमी नहीं है, आपके पास हर वसाइल मौजूद है, हर चीज मौजूद है। आप इंडस्ट्रियल कंट्री बनाते हैं, ज़राई कंट्री है, उसको आप प्लस कर देते हैं इंडस्ट्रियल ज़राई। आपके पास हुनर याफ्ता बड़े बड़े नौजवान मौजूद हैं जो अपने खुद साख्ता हेलीकॉप्टर तक बना रहे हैं, अपने खुद साख्ता जनाब पानी से चलने वाली गाड़ियां भी बना रहे हैं, जो खुद साख्ता बैटरी पे चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर्स भी बना रहे हैं। ये सारा हुनर आपके मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी आप जनाब अली बैरून ताकतों की तरफ देखते हैं और ये सारी कुछ हो रहा है, जो कुछ मुल्क के अंदर हो, आप देखिए क्या कुछ हो रहा है। आप बस बातें करते हैं बिलियंस की और बिलियन से नीचे नहीं उतरते। घर बनाते हैं तो वो भी बिलियंस में, जनाब अली तरफ लगाते हैं तो वो भी बिलियंस के अंदर, और वो बिलियंस कहाँ पे लगेंगे, कब लगेंगे, कौन देखेगा, अल्लाह बेहतर जाने। ये जो उन्होंने कल उन्होंने जैतून के दरख्त लगा दिए और आप कहते हैं अल्लाह देखेगा। सर ये देखे तो आप, कल आपने देखा नहीं है KPK में जैतून के दरख्त लगाए गए, किसानों को खुशहाल किया जा रहा है। आप कहते हैं अच्छा, ये आप कुछ करिए, जैतून के दरख्त लगाने से किसान खुशहाल होंगे? बिल्कुल खुशहाल होगा। उस जमीन पे दरख्त जिसकी लगे, वो जमीन किसकी है? वो गवर्नमेंट की भी है, कुछ प्राइवेट लोगों ने भी लगाई है। दरख्त कहाँ लगे? दरख्त पूरी कहाँ लगे हैं? अब ये बता दीजिए ना, उन्होंने लगा दिए, कहाँ लगा दिए, किसकी जमीन पे लगा दिए? गवर्नमेंट की जमीन पे भी लगी है। इससे किसान क्या खुशहाल होगा? प्राइवेट लगी है। बातें ना किया करें फारूक साहब, पहले पूरी मालूमात किया करें। प्राइवेट जमीनों पे भी लगी है जनाब। आपने फिर कहाँ लगे? कल कहाँ लगे? KPK में लगी है। चलिए ठीक है। अब आप उनके दरख्त लग रहे हैं वहाँ पर। वो भाई दरख्त नहीं लगते हैं, पौधे लगते हैं। पौधे जो भी हैं, पहली बात तो ये बाकायदा वो पहले भी लगे थे ना, वो कहाँ उजड़ गए? वो तो दिखा दे जिसके लिए बार बार कह रहे हैं। नहीं, वो अभी अंडर वो है ना प्रोसेस। हाँ, जब वो उसको पर्दे में रखा है ना, अभी मुंह दिखाई नहीं हुई है उसकी। चलिए ठीक है, आगे मुंह दिखाई करेंगे। आपका कोई दूसरा पॉइंट है तो बताइए। देखिए अभी ये बताया आपने इलेक्शन कमीशन की बात को कहाँ आप इमरान खान साहब पे ले जाते हैं। इलेक्शन क्यों यार? अच्छा, मुतालबा किसने किया है? हुकूमत पाकिस्तान ने किया है ना। हुकूमत पाकिस्तान का सरबराह कौन है? तो चेंज नहीं करना चाहिए। सरबराह कौन है? जो नाकारा शख्स खुद है, वो अपने आप को तो पहले चेंज कर ले, अपनी काबीना के लोगों को तो चेंज करे। इलेक्शन कमीशन तो एक आजाद इदारा, तो उसके पीछे क्यों पड़ गया? आप अपने काबीना के लोगों को तो चेंज करो। बकर मंडी चोर डाकू जो आपने अपनी जमात इकट्ठे किया, अभी वो आपका जो डिप्टी चेयरमैन है, उसके मुतालिक भी रिपोर्टें आ रही है कि वो भी नादेंदा है।
और मिलियंस का नहीं, सभी ना देता है। सबकी बात ना करें यार, मैं इन धुले हुए निखरे हुए सुथरे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुल्क के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। अच्छा। उनकी बात कर रहा हूँ। तब्दीली तो आ चुकी है। क्या तब्दीली आई है कि चोरों को डाकुओं को हम अपना सेनेटर बना रहे हैं जी, डिप्टी चेयरमैन बना रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, तो फिर आप क्या समझते हैं जो आज पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें तमाम सियासी जमातें इस्तीफा दे देंगी? देखिए पीडीएम का जो इजलास हो रहा है ना, पीडीएम वाले देखिए आप बार बार मुझे ये तासुर देते हैं, मुझे इससे ये कहलवाना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूँ कि भाई मेरा ताल्लुक पीडीएम से नहीं है। जी जी। पीडीएम वाले अगर कोई ऐसी बात नहीं, आप कहते हैं ना बार बार कि आपके पीडीएम वाले, तो भाई मेरे पीडीएम वाले नहीं है। पीडीएम वाले एक मुल्क की सियासी जमातें हैं जो मुल्क के अंदर 30 साल से काम करती आ रही हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है जनाब। क्या काम करके दिखाया? मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर खा गए हैं। आप कैसे काम करके दिखाए? जब मैं बात करूं तो मुझे एक जुमला तो पूरा करने दिया करें। जी आप जुमला पूरी कीजिए। मुल्क को लूट के खा गए हैं जी, जो उन्होंने 70 साल में नहीं खाया और 3 साल में ये खा गए उतना। कहाँ खा गए? अब कर्जों का अंबार देख लीजिए। वो तो पिछले उनकी लायबिलिटी अदा कर दी ना, तो वो कम हो गई होंगी लायबिलिटी। कहाँ से कम हो गई? वो लायबिलिटी अदा करके कर्जा लेना पड़े, वो लायबिलिटी तो कम हो गई ना पिछली वाली, या नहीं हुई? उसकी वजह से मजीद कर्जा लेना पड़ गया। असल ये देखें आप हुकूमत का ये गोरख धंधा इसको समझे पहले, फिर फारूक साहब या तो बोलने दिया करें या फिर खुद बोला करें। आप बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ। आप जब मैं एक बात कहने जा रहा हूँ तो आपको जब पिछली हुकूमतों से ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पाकिस्तान को ही दिया ना जी, पिछली हुकूमतों ने आपको जनाब अली रोड मैप बना के दिया, पिछली हुकूमतों ने आपको ग्राउंड पर लाकर खड़ा किया। अब आपका काम था आप ऊपर लेके जाते। आपको जब हैंडओवर किया गया तो आपका ग्रोथ रेट जीडीपी 6 था, अब आप कहां लेकर आ गए नीचे? ये देखिए, जब डॉलर दिया था तो कहां था, अब आप कहां लेकर आ गए? कर्जे, ठीक है कर्जे पिछली हुकूमतों ने ज्यादा लिए थे तो उन्होंने कुछ बनाया भी था, उन्होंने एटम बनाकर तो दिया था, उन्होंने रोड तो बना के दिए थे, उन्होंने इस जो मंसूबे थे वो बना के तो दिए थे। आपको पिछली हुकूमत से, पिछली हुकूमत के अंदर एक बीआरटी मिला था तो आपने रो धो के किस तरह कंप्लीट किया वो आपको पता है। 100 रुपए से ले जाकर उसका आपने 2000 रुपए पे जाके कंप्लीट किया। आप रोना पिछली हुकूमतों का रोते हो, आपके पास जो पिछला प्रोजेक्ट था उसको आपने किस तरह किया। इस आपको कोई ऐसी चीज जो अब तक आपने की हो जो 3 साल के अंदर जो पिछली हुकूमतों से हटकर नया प्रोजेक्ट हो तो बता दीजिए। रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया, रोशन डिजिटल पाकिस्तानियों के लिए उनकी सहूलतें, उनकी फंसी प्रॉपर्टी, कब्जा की प्रॉपर्टी वागुजार कराई गई है, नई चीज आ गई, तब्दीली आ गई। ये अकाउंट खोलना ये तब्दीली आई है। ओ भाई जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो कस्बा पुरसी की हालत में, उनके लिए क्या किया आपने? ये तो आपने जनाब अली जो है पाकिस्तानियों को ये सहूलत अगर दे दी आपने कि जनाब तुमने बाहर बैठे हुए अपना अकाउंट पाकिस्तान में खोल के, अच्छी बात है। ये कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं है जो आपने करके कौम को जनाब अली किसी स्टेप ऊपर चढ़ा दिया हो। ये तो आपने वही वाली बात है, आपका काम हर वही होता है कि आप किसी तरह से पैसा आपके पास आए। और भाई ठीक है पैसा लीगल तरीके से आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके मसारिफ भी तो होने चाहिए ना, उस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है। आपने तालीम के मैदान के अंदर कुछ भी नहीं किया अभी तक। आपने जनाब अली तालीम को जो है बेड़ा गर्क कर दिया, जो कुछ रही सही थी स्कूल कोरोना के चक्कर के अंदर। आपने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बनाकर जो उस वक्त बीज बोया था, अब वो इंडस्ट्री क्या काम कर रही है कि कितना जनाब अली उससे रेवेन्यू जनरेट हो गया, ये बता दीजिए आप। फिर दूसरे भी इदारे हैं उनको भी ऊपर आपने जो कुछ किया है वो आपको पता है। अब एक इलेक्शन कमीशन रह गया था, पहले भी इदारों को बदनाम किया था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदावत करके आपने उसको भी बदनाम कर दिया कि जनाब अली इलेक्शन कमीशन भी हमारा नाअहल है। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा अहल नहीं है सिवाय उन लोगों के जो आपकी जनाब अली एम्पायर है, बस। सभी अहल हैं, उन्होंने कब नाअहल इलेक्शन कमीशन को नाअहल कर दिया। पीआईए के ऊपर आपने बेड़ा गर्क किया, रेलवे आपने डिबो दिया, स्टील मिल आपकी खत्म हो गई। ये सारे ना इदारे जो है ना आपकी नकार है। इदारे तो पहले तबाह हाल थे, वही तो आपको बेहतरी करनी थी ना, हवा में उड़ रहे थे, आपको बेहतरी करनी थी ना। आपने दबा हाल तो थे, बदनाम तो नहीं किया था दुनिया भर में लोगों ने, हमारी हुकूमतों ने उनको। अब आपकी अदलिया रह गई है, इलेक्शन कमीशन के बाद अदलिया की बारी है। अभी तो उसी वजीर ने और बयान दे दिया, आपने सुना ही नहीं है। उसी गुलाम सरवर खान का आपने ताज़ा बयान सुना? नहीं, मैंने वो कहता है जी
हम आपको क्या बताएं, हमें भी धमकियां मिस कॉल ले आती है इदारों की, लेकिन हम अपने इदारों को बदनाम नहीं करते। ये क्या है? तो अब आप ये देखिए ना, और ओपन मीडिया में बात कर रहे हो। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ये अब इसका मतलब सिर्फ एक ही इदारा है पाकिस्तान के अंदर, जो अस्करी इदारा है, वही फाल है, वही सब कुछ है, उसी के माध्यम सारे चल रहे हैं, बाकी सब कुछ नहीं है। ये नियाजी साहब जो है ना एजेंडा जिनका लेकर आए, इन्होंने उन इदारों वालों को भी धमकी लगा दी है। अच्छा जी जनाब, क्या धमकी लगा दी? देखें हम, ये पता चलेगा आपको। ये इदारों को धमकी लगाएंगे तो ये तो फिर खुद इनकी जमीन बोझ हो जाएंगी। नहीं, पीछे से लोग, पीछे से इन्होंने डायरेक्ट, इसका मतलब अगले 5 साल के लिए भी इमरान खान साहब दोबारा आपको 5 नहीं, अब तक जिंदा रहेगा ये वजीर आजम रहेगा। लो जी, सदर बन जाएगा कुरैशी साहब की नई, जब तक ये जिंदा रहेगा वजीर आजम रहेगा, ये सदर बन जाएगा। यूं कि इसके पीछे जिन यहूद और हनूद का हाथ है वो इसको उतरने नहीं देंगे। तो कुरैशी साहब तो फिर इसका मतलब है हर प्रोग्राम में इनका खूब लताड़ेंगे। लताड़ेंगे नहीं, हमें मौका मिलेगा तो हम इन्हें झाड़ेंगे भी। तो हम जानते। तो इसके अलावा नाजरीन, आज जो तीसरा जो टॉपिक है, अच्छा अब ये बताइए, चल पहले ये तीसरे टॉपिक पे जाने से पहले मौलाना फजल रहमान का कुछ बयानिया है, बिलावल भुट्टो कुछ कह रहा है, मरियम नवाज कुछ कह रही है, उनका एक का मुँह इधर है, एक का मुँह इधर है, एक का मुँह ऊपर है। ये कौन सी पीडीएम है भाई? बात दरअसल ये देखिए हर आदमी का आजादी है ना, हर आदमी को अपने जमात की फिक्र पड़ी हुई है, अपनी तंजीम की फिक्र पड़ी हुई है, अपने लोगों की फिक्र पड़ी हुई है, तो वो अपने अपने अंदाज में बयान दे रहे हैं। लेकिन असल में मैं ये कहा ना कि अगर अपोजिशन सही होती और अपोजिशन वाकई अब पाकिस्तानी अवाम के साथ सिंसियर होती तो वो अपोजिशन में ही क्यों होती? वो अपोजिशन में ही क्यों होती भाई? अगर ये जमातें जिन्होंने 2-3 मरतबा बारी लिए, अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस होती, पाकिस्तान की अवाम के साथ सिंसियर होती, जिस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने काम किए हैं, मैं नहीं कहता कि काम नहीं किए, काम किए इन्होंने जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नवाज शरीफ के दूसरे प्रोग्राम सारे। अब नियाजी साहब एक 5 रुपए का एक 50 रुपए का 100 रुपए का बुंगस देकर तस्वीर खिंचाते हैं और मीडिया पे छपवाते हैं। वो जो खैरात बांटने वाली जो खाने बांट रही है, उस गाड़ी के ऊपर नियाजी साहब अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवा रहे हैं। बुंगस का मतलब समझा दें। बुंगस का मतलब ये होता है खाने का जो पैक दिया जाता है ना, उसको यहाँ मलेशिया में बुंगस बोलते हैं, जो पैकेट होता है खाने का। अच्छा, उसके ऊपर नियाजी साहब अपनी गाड़ी जो चल रही है खाने के जो बांट रही है, उसके बाद अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं। अच्छा, पिछली हुकूमत में जब शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप बांट रहे थे या टैक्सियां बांट रहे थे, तो उन्होंने जनाब वाली तस्वीरें लगवाई थी, अखबारात में छपवाई थी। उस वक्त सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था जब टैक्सियां बटी थी। हाँ, अब जो लैपटॉप बटे तो सोशल मीडिया जरा सा वास्ट हो गया था, तो उस पर ये एतराज था इनको। उसका नाम रख दिया था शहबाज शरीफ। हाँ, उसका नाम इन्होंने नियाजी साहब ने शहबाज शरीफ रखा था। इनका क्या रखे? अब इनका नाम क्या रखा जाए? बड़े शहबाज शरीफ? नहीं, इनका नाम आपने बड़े शहबाज, बड़े शहबाज। अरे इनका नाम तो मैंने रख दिया है, वो तो आपको पता ही है सारा जो मैंने कहता हूँ। अच्छा, समझे ना? तो ये अब आप वही देखे ना, जो काम जिस काम पे आप नालते बेचते आए थे, नालते बेचते थे, जैसी तस्वीरें छपाने पर नालत, कौन का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, फला हो रहा है, शहबाज शरीफ है। अब वही काम आप खुद कर रहे हो। अब आपको क्या कहा जाए? अब आपके जो चाहने वाले, मुझे तो उन पर हंसी आती है, हंसी भी आती है, शर्म भी आती है और गुस्सा भी आता है कि उन्हें यही नहीं पता कि एक नालती शख्स जो आकायद आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरखिलाफ काम कर रहा हो, कहता है मदीने की रियासत बनाऊंगा, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो जवाब देना है ना भाई। हमारा काम है फारूक साहब, हम लोगों को सच बताते रहे कि ये एजेंट है, ये यहूदियों का और उन कुव्वतों का एजेंट है। सुन, कहने दीजिए बात, उन कुव्वतों का एजेंट है जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है, पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, जो पाकिस्तान के एटमी राज तक पहुंचना चाहती है, ये उनका एजेंट है। तो अब अगर लोग नहीं कैसे नहीं जनाब, नहीं कैसे सर, ये इल्जामात आज से नहीं लग रहे, ये इसके हुकूमत में आने से पहले इसके मुतालिक ये हमारे असलाफ जो है इसके मुतालिक बता गए थे और वही कुछ हो रहा है। वही कादियानी को क्यों ये वक़्त दे रहा है? आपसे पीडीएम का पूछ रहा हूँ, आप घुमा के फिर अपने इमरान खान से लगता बड़ा पसंद करते हैं आप इमरान खान साहब को। पीडीएम वाले वही तो बता, मैंने क्या कहा कि इनकी नाअहली की वजह से, पीडीएम वालों की नाअहली की वजह से, पीडीएम वालों की जनाब यानी जो हुकूमतें पिछली गुजरी हैं उनके गलत प्लानिंग की वजह से आज वो अपोजिशन पे बैठे हुए। अब ये तो दिया और क्या चाहते हैं आप? पीडीएम वालों को क्या सुनवाना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान के नाम पे तो मशहूर है ना, ये नियाज़ी भी बोलते हैं। अब ये देखे ना कि सब 2 नंबर ही है, सब 2 नंबर है। मेरी बात तो सुनने,
अब पीडीएम को बोला कि वो कहने नहीं दे रहे। अब्दुल गफूर हैदरी ने 2 वोट एक्स्ट्रा क्यों ले लिए? कहाँ लिए 2 वोट एक्स्ट्रा लिए उससे रिसोर्स कराने से? जनाब ये 8 वोटों का मामला है। 6 वोट नवाज शरीफ के, नून लीग के, और 2 वोट मौलाना फजल रहमान के। नहीं पीपल्स पार्टी का तो थे, उनके साथ तो गेम हो गई है। अच्छा, नून लीग ने भी गेम कर दिया है, अब्दुल गफूर हैदरी ने भी गेम कर दिया है, और नून लीग ने दोनों के साथ गेम कर दिया है। उसकी वजह ये है कि नून लीग तो है ही कहीं नहीं। अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाते पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी और डिप्टी चेयरमैन बन जाते अब्दुल गफूर हैदरी, तो नून लीग का है, नून लीग का तो नाम ही निशान ही नहीं है। तो ये इनके आपस में इख्तलाफात है, ये आपस में नहीं इनकी बनती। तो इन्होंने क्या पीडीएम चलानी है? तो इमरान खान साहब को मौका फुल मिल गया, वो अब आराम से खेलेंगे और इनका खूब इनका वो करेंगे। नहीं, जाली चेयरमैन है। कौन जाली चेयरमैन? जो ये गिलानी जो चेयरमैन बना है वो जाली है, वो चेयरमैन नहीं है। वोट दिया उसको, वोट पड़े ना, वो वोट गलत है, वो फैसला गलत है। अच्छा, मीटिंग के वोट गलत है, वो तो सही नहीं, वो फैसला वाकई गलत है। अगर आप उसको हकीकत पसंदाना और जिसे कहते हैं शफाफ तस्जिया करें तो वो फैसला गलत है। अब ये 2 मिनट जो वोटर का खाना था जिसपे स्टैंप लगानी थी उसमें ही स्टैंप लगी है, चाहे वो नाम पे लगी है चाहे खाने में लगी है। वो भी अदालत में चले गए ना, फैसला हो जाएगा। अदालत तो हमारी सब जो ना वो वो भी कहते हैं कि गिनाती साहब के अंडर में है। देखते हैं हमें क्या जवाब मिलता है। हमने अदालत को लेटर भेजा हुआ है। तीसरा जो है ये पंजाब की लेडी हेल्थ वर्कर जो है ये बेचारी धरना दे रही हैं अपनी तनख्वाहों के लिए, और ये पंजाब गवर्नमेंट को सुन नहीं रही है। अब आप देखिए ना, एक तरफ नियाजी साहब कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा, उनके लिए उन्होंने अरबों रुपयों का बजट रख दिया। दूसरी तरफ जो है ना, जो सरकारी मुलाजमीन है वो बेचारे तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं, उनको तनख्वाहें सही नहीं मिल रही। तो ये किस हुकूमत की अब क्या पॉलिसी है? पहले कम से कम अपने सरकारी मुलाजमीन का तो जनाब अली सही से तनख्वाह दे दे, उनका पेट भर दे, फिर जनाब अली ठीक है आवाम की भी खिदमत करे। आवाम की खिदमत करना भी जरूरी है। तो ये हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। जो उनके कान में न्याजी साहब के जो है ना वो पिन की पिरनी रात को फूंक देती है, सुबह आगे वो जनाब अली उस पर काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, चलो ठीक हो गया जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से नहीं पसंद आया आपको बर्दाश्त करना है, सुनना पड़ेगा। हम तो हकीकत बोलेंगे, हम तो आवाम की बात करेंगे, हम तो हमारे दिल की आवाज है वो आप तक पहुंचाते हैं। बस जो आवाम के दिल की आवाज है पहुंचाने की कोशिश। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल EQ ग्लोबल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में मजीद न्याजी साहब की हुकूमत के बारे में मजीद तहकीक के साथ हाजिर होंगे। नहीं मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप मुझे बोलने का मौका देते, बहुत सारी आप ही बोलते हैं सर, हम तो सिर्फ आपको सुनते हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।